हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ। चाहे आप बिगनर हो या आप ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, इस वीडियो के बाद आपको ट्रेडिंग का पूरा रोड मैप मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो डीमैट अकाउंट होता क्या, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है, जिसमें आपके शेयर जमा रहते हैं। जो शेयर आप खरीदोगे वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ही रहेंगे। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक के कुछ डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो आप मेरे दिए गए लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या होती है। स्टॉक मार्केट किस चिड़िया का नाम है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे सारी कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं लोगों के द्वारा। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये दोनों अलग अलग होती हैं। जो ट्रेडिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है और जो इन्वेस्टिंग होती है वो लंबे समय के लिए होती है। एग्जाम्पल के साथ समझो। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है? ट्रेडिंग 4 प्रकार की होती है, जिनमें इंट्राडे, स्विंग, पोजीशन और स्कैल्पिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? जैसे इंट्राडे में आपको क्या करना होता है कि आपने आज ही कोई ट्रेड करी या आपने कोई शेयर खरीदा और आपको आज ही 3-3:30 बजे से पहले उस ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा, वरना वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। और जो स्विंग ट्रेड होती है वो आप आज लेते हैं 2 दिन बाद बेचते हैं, उसे स्विंग ट्रेड बोलते हैं। और पोजिशनल जो ट्रेडिंग होती है वो आप पोजिशनल जो ट्रेडिंग होती है वो आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। और जो स्कैल्पिंग होती है वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में की जाती है। तो 4 तरह की ट्रेडिंग होती हैं। आप अगर न्यू ट्रेडर हैं तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग करें तो ही बेटर रहेगा, जिससे कि आपका लॉस कम होगा। और आप ऑप्शन में ट्रेड ना करें तो बेहतर है। आप किसी कंपनी के शेयर में ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, इसमें आपका लॉस कम होगा। और आप जब न्यू ट्रेड कर रहे हैं, आप एक न्यू ट्रेडर हैं, तो आप मार्केट में कम पैसा लेके आएँ तभी ट्रेड करें। ज़्यादा पैसा लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे लॉस होने का खतरा है, क्योंकि ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड का खेल होता है। तो आप सही से समझ के नॉलेज लेके ट्रेड करेंगे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आप बिना कुछ सीखे ट्रेड करेंगे तो आपका फिर लॉस ही होना है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप ही सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं 3 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे इतना पता है कि मार्केट में कैसे क्या होता है, नहीं होता है। आप लोग एक बिगिनर ट्रेडर हो तो आप लोग ज़्यादा अमाउंट लेके ट्रेड ना करो तो ही बेहतर है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर बिगनर। बिगनर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। पहले आप पेपर ट्रेड करें, वर्चुअल मनी से आप मार्केट में ट्रेड करें। मार्केट की बेसिक नॉलेज लें, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड। कभी भी पूरा पैसा मार्केट में ना लगाएं। ऑप्शन में ट्रेड बिल्कुल भी ना करें। आप किसी कंपनी के शेयर में ट्रेड कर सकते हैं। लॉस को कंट्रोल करना सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं एंजल 1 के ऐप में, तो मैं अपना एंजल 1 का ऐप ओपन कर लेता हूँ। अगर आप लोगों का डीमैट अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड। अगर आप लोगों का डीमैट अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप लोग अपना डीमैट अकाउंट बना लो मेरे दिए हुए लिंक से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको डीमैट अकाउंट बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं आपको एक फुल वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है सब कुछ मैं A to Z बता दूंगा। तो ये रहा एंजल 1, जिसमें आपको निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी ये सब मिल जाएंगे। ये सब इसको बोलते हैं ऑप्शन। तो यही होते हैं ऑप्शन जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि ऑप्शन चेन। यहाँ पे आप क्लिक करके इनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन चेन में आपको जाना है एंड उसके बाद आपको ऑप्शन चेन को ओपन करना है। और यहाँ पे आपको सारी की सारी स्ट्राइक प्राइस मिल जाएंगे जो कि अभी मार्केट लाइव में चल रहा है। तो ये है। तो राइट साइड जो है, राइट साइड वाले जितना भी है वो सब कॉल का है, लेफ्ट साइड जितना भी है वो सब पुट का है। तो आप राइट साइड वाले पे अगर आपको लगता है कि मार्केट अप जाएगा तो आप राइट साइड वाले पे क्लिक करके बाय पे आप कर सकते हैं। आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट अप जाएगा तो आपका पैसा बढ़ेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट, तो आप 1 लॉट लेंगे तो आपको 7,140 रुपये लगेंगे। अगर आप यहाँ पे बाय करेंगे, मेरा फंड अभी ऐड नहीं है तो मैं बाय नहीं कर सकता। तो आप अगर बाय करेंगे, ऐड फंड करना होगा, उसके बाद यहाँ से बाय होगा। उसके बाद अगर ये प्राइस 95 है, अगर 95 से ये ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर ये 95 से नीचे आता है तो आपको लॉस होगा।
तो ये थोड़ा रिस्की है ऑप्शन ट्रेडिंग, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग अभी फ़िलहाल ना करें। अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं तो आप इन कंपनीज के शेयर में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, उसके बाद रिलायंस हो गया, उसके बाद मारुति हो गया, बजाज ऑटो हो गया, ये सब में आप ट्रेड कर सकते हैं। इनका प्राइस जैसे बजाज ऑटो का जो प्राइस है 8,300 चल रहा है, तो आप इसके शेयर में ट्रेड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अगर आपको लगे कि बजाज ऑटो 8,300 से ऊपर जाने वाला है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बजाज ऑटो जो है 8,300 से नीचे गिरेगा तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है। तो आपको यहाँ पे बाय करना है और नंबर ऑफ लॉट, एक लॉट में आपको 8,300 लेंगे। और इंट्राडे में अगर आप करते हैं तो आपको यहीं 1 लॉट में आपको सिर्फ 1660 रुपये लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लेवरेज दिया जाता है 5x इंट्राडे में। अगर आप एक दिन में ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ 5x का लेवरेज मिलने वाला है। तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। और अब चलते हैं हम लोग चार्ट में, तो देखते हैं हम लोग अपना चार्ट। जैसे निफ्टी को हम ओपन करते हैं, यहाँ पे चार्ट है निफ्टी का, चार्ट जो हम लोग ओपन कर लेते हैं। और ये रहा निफ्टी का चार्ट, जिसमें देख सकते हैं आप जो ग्रीन कैंडल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं और जो रेड कैंडल्स हैं वो नीचे की तरफ आ रही हैं। तो इसमें ग्रीन का मतलब होता है कि जब ग्रीन कैंडल बन रही है तो मार्केट अप जाएगा, अगर आपका रेड कैंडल बन रहा है तो मार्केट डाउन आएगा। तो कैंडल ग्रीन का मतलब हुआ अप और रेड का मतलब हुआ मार्केट डाउन। तो कभी कभी क्या होता है, रेड कैंडल बनती हैं तो मार्केट फिर भी ऊपर जाता है। तो ये मार्केट को आप जब देखोगे, ट्रेड करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बट अगर आप एक बिगनर्स हो तो आपको अभी यही दिखेगा कि रेड कैंडल बनने के बाद फिर अप गया। तो ये सब आप जब सीख जाओगे पूरी अच्छी तरीके से तब आपको पता चलेगा। तो ये होता है चार्ट। तो गाइज जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ये सारे टूल्स होते हैं, इनका भी यूज़ होता है मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इन सब चीज़ों का। अगर आप लोग मेरी सीरीज़ को पूरी कंप्लीट देखते हैं तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि आप लोग इन लाइंस का कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप टैप करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन हो गई, रे लाइन, इन्फो लाइन, कैंडल लाइन, ट्रेंड एंजल, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, ये सारी लाइन सबकी होती है, इन सब का यूज़ होता है। जैसे और यहाँ पे हो गया फिबोनाची, रिट्रेसमेंट, और ये सब जैसे आप कभी कोई ट्रेड लेते हैं लॉन्ग की तो आप यहाँ से इसको लगा सकते हैं कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है और आपका टारगेट वहाँ तक है और आपकी ट्रेड जो चल रही है। तो ये सारी लाइंस होती हैं, ये सारे टूल्स होते हैं, सॉरी लाइंस में गलत बोल रहा हूँ, ये सारे टूल्स होते हैं, इनका बहुत यूज़ होता है मार्केट में। आप लोगों को मैं धीरे धीरे सब कुछ समझा दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10M जैसे कि 10 मिनट। तो ये एक टाइम फ्रेम होता है, इस टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड करते हैं। टाइम फ्रेम बहुत तरह के होते हैं, जैसे 1 मिनट से लेके 125 मिनट तक टाइम फ्रेम है। ये सब टाइम फ्रेम है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, 1 वीक का टाइम फ्रेम है, 1 मंथ का टाइम फ्रेम है। ये सब टाइम फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम का सिंपल मतलब ये है, जैसे आप 1 मिनट पे आप ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत सारी कैंडल शो होंगी जो कि सारी 1 मिनट पे बनी है। ये सब 1 मिनट की कैंडल हैं। और आप यहाँ पे अगर 5 मिनट पे टैप करते हैं तो आपको ये सारी 5 मिनट की ट्रेड मिलेंगी। और आप अगर 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे टैप करते हैं तो आपको 30 मिनट की कैंडल दिखेंगी, 30 मिनट की कैंडल है। और अगर आप 1 आवर पे टैप करेंगे तो आपको 1 आवर की कैंडल शो होंगी। ये 1 आवर की 2 ग्रीन कैंडल हैं। और ये 1 डे पे अगर आप करते हैं तो आपको 1 डे की सारी कैंडल शो होंगी। और 1 डे पे आपको बहुत कम कैंडल देखने को मिलेंगी 1 मिनट के मुकाबले। तो 1 मिनट पे आपको ज़्यादा कैंडल शो होंगी और 1 डे पे आपको बहुत कम कैंडल शो होंगे। तो टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा रोल होता है ट्रेडिंग में। अगर आप इस रोल को समझना चाहते हैं तो आप लोग मेरे पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करें। मैं आपको बेसिक टू एडवांस सब कुछ सिखाऊंगा कि आप कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं, आप कैसे एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं मार्केट से। तो गाइस बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। बाकी मैंने आप लोगों को मैंने इस वीडियो में बताया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, मतलब कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, डीमैट अकाउंट क्या होता है। मैंने आप लोगों को डीमैट अकाउंट ओपन करना नहीं सीखा। अगर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया कि ऑप्शन क्या होता है और कंपनी के शेयर में कैसे ट्रेड करते हैं। ऑप्शन वो जो होता है वो बहुत रिस्की होता है, तो इसलिए जो न्यू ट्रेडर हैं वो ऑप्शन से दूर रहें तो उनके लिए बेहतर रहेगा, वरना वो बहुत ज़्यादा ही लॉस करेंगे। तो बस यही थी वीडियो। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो वीडियो मैं कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न के ऊपर लाऊंगा कि कैंडल स्टिक कितने तरह की होती हैं और चार्ट पैटर्न कैसे काम करते हैं, वो कैसे दिखते हैं मार्केट में, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये सब क्या होता है, सब पे कैसे ट्रेड करते हैं, सब
मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, बाय गाइज। और आपका